नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जनाब राना अजीम साहब ने। थैंक यू वेरी मच राना साहब। राना साहब, हम अभी तो बात कर रहे थे कानून की, और कानून की भूल भुलाइयों की तो हमें समझ लगती नहीं है। हमेशा डाढ़े वाली टुर जाता है कानून, पता नहीं की करिए ऐसे गरीब लोग। लेकिन राना साहब ये बताएं कि पॉलिटिकली क्या सिनेरियो बन रहा है? इदारों का टकराव इस तरह खुल के सामने आ गया है कि इवन जजेस की जो फैसले आ रहे हैं अदालतों के, उसमें नाम लेके कहा जा रहा है कि ये इन जज साहब का मनसब ये नहीं था, वो कह रहे हैं जी ये इनका फैसला ही गैर आईनी है। ये हालात तो हमने कभी नहीं देखे थे। आज ये बताएं कि इस फैसले के बाद और फिर इसका जो इंडिया दे रहे हैं कि जी अस्सी तो नहीं मनना, तो ये इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कैसा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज का जो फैसला है ना, इसके फैसला है 3 लोगों के खिलाफ अदम इत्माम। 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट है। एक चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, कि जिसपे फैसले में लिखा गया है आइन शिकनी। ये लफ्ज एक इस्तेमाल किया गया है, आइन शिकनी, आज के फैसले कि अगर इस पे अमल नहीं होता तो ये आइन शिकनी होगी। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के अंदर लिखा गया है कि इन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो है वो कराने में नाकाम रहे, साफ और शफाफ। और तीसरी चीज, इस पे 2 मोस्टिस जजेस जो हमारे हैं उनके मुताबिक वाज़ेह लिखा है कि उन्होंने अपने हदूद क्रॉस किया। अगर उनका इख्तिलाफ था तो तफसीली फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट लिखते। 2 जजेस 80 अरकान असेंबली और 8 जजेस को, दीगर जो 8 जजेस हैं उनको उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। लेकिन ये कैसा बड़ा क्लियर है, अगर पाकिस्तान में आइंदा भी आइन की हुक्मरानी रहनी है तो फिर इस फैसले पर अमल करना होगा। और अगर पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी नहीं रहनी तो फिर आप जहन में रखिएगा जमहूरियत भी नहीं है। फिर आप जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर आजाद सहाफत भी नहीं रहेगी। फिर आप जहन में रखिएगा ये आप और मैं ये जो बोलते हैं, फिर हम किसी पता नहीं किस जगह पे हमें जाके ये बैठेंगे। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आइन जो है वो है। राणा साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन अमल करता हुआ नजर आ रहा है या कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है? इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है सर? हुकूमत तो नहीं मान रही। जो है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दो तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत किसी सूरत में दो नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस पर अमल करता नजर नहीं आ रहा। हालांकि आज उन्होंने उस तरमीमी एक्ट को जो इन्होंने हुकूमत ने किया था 2017 के इस पर लागू हो गया, उसको भी कालदम करार दे दिया, सारा कुछ कर दिया। इलेक्शन कमीशन इस पे नहीं करेगा। मैंने आज आपको कहा कि आईनी जंग शुरू होगी और इस आईनी जंग में वो एक फिक्रा पंजाबी का है ना, का मुहावरा, चीचो चिचगनेड़ियां, 2 तेड़ियां 2 बेड़ियां। नहीं, ये नहीं होगा। चीचो चिचगनेड़ियां, ना तेड़ियां ना मेड़ियां। यानी ये ना नून लीग रहेगी, हुकूमत रहेगी, ना फिर अपोजिशन की रहेगी। ये सारे जाएंगे। हालात इस तरफ जा रहे हैं। आज मेरे ही एक हुकूमत के जिम्मेदार शख्स से बात हुई है। मैंने उससे कहा जी अमल करेंगे? उसने कहा जी ये तो हमारी मौत को आप दावत दे रहे हैं, हम किस तरह अमल कर लें? हम अमल करके किस तरफ जाएंगे? अगर हम अमल कर लेंगे तो इसके देखिए राणा साहब, हुकूमत तो बड़ी मजबूत है। अमेरिकी सफीर जो है वो मरियम नवाज को, सीएम पंजाब को मिले हैं और नवाज शरीफ को मिले हैं। पैगाम रसानी भी हुई है। ये क्या हुआ है? कौन सी पैगाम रसानी हुई है? और हुकूमत बड़ी मजबूत नजर आ रही है। अगर आप समझते हैं साहब, अगर आप समझते हैं कि अमेरिकी सफीर के मिलने से हुकूमत मजबूत हो जाएगी तो फिर अमेरिकी सफीर कल मिल रहा है अपोजिशन लीडरों से, फिर आप फैसला कर लेंगे कौन कितना मजबूत है। अच्छा, लेकिन अगर नवाज शरीफ से अमेरिकी सफीर मिला, नवाज शरीफ तो बेचारा 17वां खिलाड़ी है। वो तो क्रिकेट टीम का 17वां खिलाड़ी है। 12वां भी नहीं है, 13वां भी नहीं है, 14वां भी नहीं है, 15वां भी नहीं है, 16वां भी नहीं है, 17वां खिलाड़ी है, जिसकी बारी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वो सारा पिंड मार के फिर जाके उसकी क्रिकेट टीम की बारी आनी है, सियासत की क्रिकेट टीम में। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। सफीर मिलते रहते हैं, सफीरों को मिलने दे। लेकिन अब अवाम का मूड चेंज हो गया हुआ है। आपको बात बिल्कुल, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, सितमगार होगा सितंबर। बहुत से लोग इसे नहीं मानते थे। सितंबर इतना सितमगार हो गया कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और आप देख लीजिएगा
अब अगर अमल नहीं होगा तो राणा साहब, सितंबर तो गुजर रहा है, सितंबर तो थोड़ा सा रह गया, अब तो अक्टूबर आ रहा है, कुछ हुआ तो कुछ नहीं है। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है सर। मुझे कोई एक चीज समझा दे, हुकूमत किस तरह मजबूत है? हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए आई, बाबू जी को लाहौर से इस्लामाबाद बुला लिया, नाकाम हो गए। सर देखें, इलेक्शन कमीशन जो है वो अमल नहीं कर रहा। इसके बाद अब आप वजीर आजम जो है वो अमेरिका में जाके खिताब करना अभी उन्होंने यूएन से, और इसके अलावा हुकूमत बड़ी होपफुल है कि हमने तरमीम भी करा लेनी है, फिर हुकूमत तो मजबूत आ रही होगी ना सर। इमरान खान अपनी रुखसती से सब तीन महीने पहले अमेरिका खिताब करके आया था, तो क्या इमरान खान जो था उसके खिताब के बाद उसकी हुकूमत नहीं गई? भाई वो कोई स्पेशल नहीं गया, इतने ममालिक के लोग वहां गए हैं, तो उनको तो खिताब करना था, खिताब करने जाने थे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस दिन हुकूमत खड़ी हो जाएगी फिर मुझे बताइएगा। अगर हुकूमत इतनी मजबूत थी तो आप कभी 7 दिन पहले देख लेना हुकूमत के साथ क्या हुआ है। हुकूमत तो एक अपनी आईनी तरमीम मंजूर नहीं करा सकी। क्या हुकूमत के 3 सेनेटर सेनेट से गायब नहीं थे, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब के उस्ताद मोहतरम भी शामिल थे? तो क्या आप शक का इजहार कर रहे हैं कि वजीर आजम का खिताब जो है अमेरिका में जो होगा उसके बाद कुछ होने वाला है? हाँ, होने वाला है जी। मियाँ साहब शायद उसके बाद आज लंदन 2 दिन रह के आए हैं, शायद मजीद वहां पे क्या बात ना। अच्छा राणा साहब, ये तो हुआ मुझे, मैं आई बाई एंड लार्ज देखें इंट्रिंसिकली अंदरूनी तो कोई वजह नहीं है इस हुकूमत की इन प्लेस होना। वो हम देख चुके हैं, जिनकी जो इलेक्शन भी आपने देखा, हमने भी देखा, हम कुछ 24 करोड़ नाबीना लोग तो नहीं बैठे हुए, नज़र तो आ गया हमें माशाल्लाह जितना हर काम शफाफ हो रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या मुझे ये लगता है कि अब आगे जाने का रास्ता कोई नहीं। जिस तरह शतरंज का खेल फंस जाता है आके, जिसे स्टेल मेट कहते हैं, तो फिर गोटियां हटानियां पैंदियां ने सारियां, मतलब नए सिरे से बिसात बिछानी पड़ती है। कुछ ऐसी बात लग रही है आपको? जी बिल्कुल ऐसी बात है, नए सिरे से बिसात बिछानी पड़ेगी, और इस बिसात को बिछाने के लिए कई मोहरे चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है वो मोहरे जो है वो हुकूमत के अंदर के मोहरे हों, जिन्हें तब्दील करना पड़े। आप गौर करें ना, एक से एक दिन बाद कोई एक नया ऐसा तफसीली फैसला, कभी कोई इजाफी नोट, कभी वजाहती नोट, कोई ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे रही हैं, और इससे बात के और हो क्या सकता है? अब ठीक है, मान लिया, इसमें भी कोई शक नहीं, हमें क्या मान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आईनी इदारे के अंदर भी एक बड़ी तस्दीक है, लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुकूमत है, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी हुकूमत थी। अगर नुकसान होता है तो हुकूमत को होगा, फायदा होता है तो हुकूमत को होगा, लेकिन अब फायदा होता नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको ये भी आज बता दूं, 1 या 2 तारीख को जो तहरीक चलने जा रही है ना, उस तहरीक ने आपके इस्लामाबाद में डेरे डालने हैं, और काला कोट निकलने लगा है बाहर, सिविल सोसाइटी निकलने लगी है बाहर। ये जो मियां वाली का जलसा कैंसिल होकर पिंडी का जलसा अनाउंस हुआ है ना, ये कोई वैसे नहीं हुआ। पिंडी जलसा सिर्फ लियाकत बाग देखने के लिए नहीं है,